इतनी ज़्यादा ऑफर की और हर टीम को कि एवरी टीम वाज टेम्प्टेड टू वोट फॉर पाकिस्तान। 75,000 पाउंड्स पर टीम प्लस एक्सपेंसेस। सो इस वजह से द फोर्थ वर्ल्ड कप और रादर द फिफ्थ वर्ल्ड कप केम टू इंडिया एंड पाकिस्तान। आइए चल के एक पैकेज देखते हैं ओवरऑल ऑफ द 1987 वर्ल्ड कप एंड देन वील कम बैक एंड टेल यू मोर डिटेल्स। 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। ग्रुप ए में भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे, जबकि ग्रुप बी में पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की टीमें शामिल थीं। ग्रुप ए से भारत और ऑस्ट्रेलिया ने, जबकि ग्रुप बी से पाकिस्तान और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 रन से हराते हुए पहली मर्तबा आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल। जैसा कि हमने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड कप मूव्ड आउट ऑफ इंग्लैंड और फर्स्ट टाइम इंडिया में ये हुआ। इसमें प्रॉब्लम जो थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लैंड का फ़ायदा ये था कि समर डेज बहुत लंबे होते थे और क्योंकि समर में बहुत गर्मी होती है इंडिया पाकिस्तान में, तो ये मैचेस जो हैं ये एंड ऑफ द ईयर करार पाए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आया। So those were some of the highlights of the 1987 World Cup when it comes to organizational matters. नाज़रीन, अब हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, एक दो चीज़ें आपको और बताएंगे और फिर मैचेस जो हुए वो बड़े सनसनीखेज मैचेस हुए और उनके बारे में आपको बताएंगे, स्पेशली सम ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्टोरीज़ और आज हम डिस्कस करें 1987 का वर्ल्ड कप जो कि इंडिया पाकिस्तान में हुआ। ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स मैंने आपको ब्रेक से पहले कुछ बताए थे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी कि पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में न्यूट्रल अंपायर्स आए और डिसाइड ये हुआ कि एक मैच एक अंपायर इंडिया का होगा जो कि पाकिस्तान वाले मैचेस ऑफिशिएट करेगा, एक पाकिस्तान का अंपायर इंडिया में जाएगा और जो दूसरा अंपायर है वो इंटरनेशनल पैनल से सेलेक्ट होगा। सो हर मैच में एक तरह से न्यूट्रल अंपायर्स हो गए। अब हम चलते हैं कुछ मैचेस की तरफ। 1987 का वर्ल्ड कप जो है उसका स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त था। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका था, 15 रन से पाकिस्तान जीता। डिसिल्वा ने ऐसी ज़बरदस्त बैटिंग की थी कि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान हार भी सकता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच 1 रन से इंडिया जीता, ऑस्ट्रेलिया जीता और उसके बाद जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड का बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। उसमें यह था कि जिम्बाब्वे बिल्कुल कोलैप्स हो गए थे, लेकिन हॉटन ने ऐसी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। 50 डिग्री सेंटीग्रेड कोई मौसम था, वहाँ पे बहुत गर्मी थी और उसमें बिल्कुल 3 रन के करीब वो न्यूजीलैंड को ले और वेस्ट प्लेयर्स बिल्कुल घास के ऊपर लेट गए, इतने अफसरदा बिकॉज दे हैड एक्चुअली बीन एलिमिनेटेड। और आज हम उनसे बात करते हैं अबाउट दैट मैच। कादिर साहब, ये बताइए कि वो जो मैच था जिसमें कोई 11-12 रन लास्ट ओवर में चाहिए था, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? बिकॉज आपने एक छक्का भी मारा था उसमें एंड यू देन प्लेड द विनिंग शॉट। हाउ कॉन्फिडेंट वर यू कि ये मैच जो है आप अभी भी जीत सकते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है कि मैं समझता हूँ कि जितना अल्लाह पाक ने मुझे जो भी ज़िंदगी में अता किया वो मेरी बॉलिंग की वजह से मुझे लोगों ने बड़ा रेट किया, लेकिन बड़ी अजीब सी बात। अच्छा, ये बताइए कि वो जो आखिरी बॉल थी जिसमें कोर्टनी वॉल्श ने सलीम जाफर को रन आउट कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया, बिकॉज जेंटलमैनली तरीका ये है कि आप एक वार्निंग ज़रूर देते हैं। हालांकि वेस्ट इंडीज़ वो बच जाता उस वर्ल्ड कप में और वो एलिमिनेट हो रहा था अगर वो हार जाते, और उसके बाद आखिरी गेंद के ऊपर आपने 2 रन बनाए और पाकिस्तान ये मैच जीत गया। तो ये बताइए कि व्हाट डिड यू थिंक ऑफ वॉल्श's एक्शन, और आप समझते हैं कि कोई और बॉलर होता तो वो ये करता? बड़ा ही अच्छा सवाल आपने किया। असल में जिंदगी में कईयों को नाजायज हीरो बड़ा बनाया। हमारी तारीख जो है इससे भी मसक है और ये भी एक। कादिर, आपने हमें टाइम दिया और 1987 के इतने मेमोरेबल मैच के बारे में आपने हमें बताया, थैंक यू। एंड सो ऑन टू द सेमीफाइनल्स। पहला सेमीफाइनल जो था वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ लाहौर में और बहुत सनसनीखेज मैच था। पाकिस्तान वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। इमरान खान ने एक दफ़ा बताया था कि वो पूरी रात ये सोचते रहे कि कैसे हम हार सकते हैं क्योंकि हमारे सारे बेसिस फील्ड हैं, वी बेटर इन बैटिंग, बेटर इन बॉलिंग। बहरहाल हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया ने जब पहली इनिंग्स खेली तो बून और मार्श जो कि उनके बड़े ज़बरदस्त ओपनर्स थे, पूरे वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा स्कोर कर रहे थे, उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया और इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया ने 266 बनाए।
49 ओवर के बाद जो 50th ओवर पड़ा था वो सलीम जाफर ने कराया। उस ओवर में स्टीव वॉ ने 18 रन लिए। इस तरीके से 266 तक ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। पाकिस्तान का स्टार्ट बहुत बुरा था। रमीज़ राजा, मंसूर अख्तर, सलीम मलिक ये आउट हो गए और बहुत प्रेशर आया फिर मियादाद और इमरान पे। लेकिन इन दूसरा सेमीफाइनल जो था वो बॉम्बे इंडिया में हुआ और दैट वाज बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया और इंडियंस वर अगेन द फेवरेट। होल्डर्स ड्रॉप थे और क्या कुछ प्लेयर्स मायूस लग रहे थे कि ये टारगेट बहुत लंबा है? नहीं, कोई ऐसा खास नहीं हुआ था, सब अपसेट थे। इमरान भाई भी बहुत अपसेट थे और सब टीम पूरी अपसेट थी। वो अच्छा ये बताइए, एक प्रिलिमिनरी मैच के बारे में आपसे बात करते हैं जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेला था आपने। उसमें आप और कादिर लास्ट विकेट पैर थे। पाकिस्तान नीडेड टू विन। आई थिंक कुछ 12-13 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में और वॉल्श जो बॉलिंग कराने आ रहा था वो आप बैकअप ज़्यादा कर गए थे एंड ही डिडंट रन यू आउट। उसने आपको खड़े होकर वार्निंग दी। हाउ सरप्राइज वर यू कि ये तो एलिमिनेट होने वाले हैं अगर ये मैच हार जाएंगे, 2 रन रहते हैं, फिर भी उसने ऐसा जेंटलमैनली स्टेप लिया? देखिए, वॉल्श ने जो एक्ट किया था जिस तरह था वो मतलब नो डाउट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी। मैं की अपनी मेमोरीज ऑफ द 1987 वर्ल्ड कप। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आइए बात करते हैं अब सलीम यूसुफ से, हु की मेंबर ऑफ द 1987 वर्ल्ड कप साइड। अस्सलाम वालेकुम सलीम, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो जो मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ जिसमें कादिर और सलीम जाफ़र लास्ट विकेट पैर रह गए थे और फिर इवेंचुअली पाकिस्तान मैच जीत गया, उसमें आपने भी एक अच्छा किरदार अदा किया था। हाउ कॉन्फिडेंट वर यू कि आप टारगेट चेस कर लेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बहुत यादगार मैच था फॉर द रेस्ट ऑफ द इनिंग्स। हाउ मच डू यू थिंक दैट अफेक्टेड द रिजल्ट? और क्या आप समझते हैं कि जावेद मियादाद ने विकेट कीपिंग करके इतना थक गए थे कि फिर उनसे इतनी एग्रेसिव बैटिंग नहीं हुई और आपकी कमी महसूस हुई बिहाइंड द स्टंप्स? मैं पाकिस्तान के हारने की बड़ी वजह नहीं, लेकिन ये जाहिर बात है कि एक बहुत शुक्रिया सलीम यूसुफ, हमारे साथ आपने अपनी मेमोरी शेयर की। थैंक यू वंस अगेन। अब हम चलते हैं नाजरीन टू फाइंड आउट हु वर द टॉप 5 बैट्समैन एंड टॉप 5 बॉलर्स ऑफ 1987 वर्ल्ड कप। So here we are discussing the 1987 World Cup. सुहेब, आज हम उन स्टोरीज में ऐसे नाम डिस्कस करने जा रहे हैं इस स्टोरी में जो कि अब हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। व्हेन आई ओपन द विंडो यू विल नो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो 1987 के वर्ल्ड कप में सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं टॉप स्कोरर्स का, और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि अब ये वाला जो वर्ल्ड कप है ये 50 ओवर्स का है। सेकेंडली, ये वर्ल्ड कप हुआ था साउथ एशिया में, तो ये पहला वर्ल्ड कप था जो साउथ एशिया में खेला गया। इससे पहले तीनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड में थे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर कि अब कंडीशंस फ़र्क हैं, नाम तो नए हम देख रहे हैं लेकिन वेदर चेंज है, पिचेस फ़र्क हैं, कंडीशंस ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। वेल, डिस्कस कर लेते हैं कि इस वर्ल्ड कप में क्या रहा ओवरऑल सिचुएशन। ग्राहम गूच, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक, 8 मैचेस इन्होंने खेले और 471 रन इन्होंने ओवरऑल बनाए। 115 इनका हाईएस्ट स्कोर था। और उसके नीचे हैं डेविड बून, ऑस्ट्रेलिया के, 8 मैचेस में इन्होंने 447 रन बनाए एंड 93 इनका हाईएस्ट था। वेल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डेविड बून और जेफ मार्श दोनों ने बहुत बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया एंड दे प्लेड अ मेजर रोल कि ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप ले जाए। सो दिस इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे नाम ना सिर्फ बैटिंग में नजर आएंगे बट यू सी वन नेम इन बॉलिंग एज वेल। वेल, तो डेविड बून को डिस्कस करने के बाद जेफ मार्श का बैटिंग रिकॉर्ड देख लेते हैं। 1987 के वर्ल्ड कप के लिए 8 मैचेस में इन्होंने 428 रन बनाए थे, 126 अनबिलीवेबल नॉट आउट इनका स्कोर था, जो कि डेफिनेटली मैच रेटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज इफ ही हैड नॉट डन दैट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया वुड हैव नॉट बीन स्टैंडिंग उस वक्त उस पोजीशन पर जहां वो खड़ा था 1987 के वर्ल्ड कप में। उससे नीचे है विवियन रिचर्ड्स, इनका नाम हमने 79 के वर्ल्ड कप में भी देखा, 83 एंड नाउ 87 के वर्ल्ड कप में भी हम देख रहे हैं। इन्होंने 391 रन बनाए थे, 181 इनका हाईएस्ट स्कोर था। दिस इज अनबिलीवेबल एंड अनसीन। प्रॉबेबली हम ये उस दौर में इस तरह का सर विवियन रिचर्ड्स के अलावा नहीं देखते थे। वेल, नीचे आते हैं माइक गैटिंग का जिक्र करते हैं। 8 मैचेस में इन्होंने 354 रन बनाए थे और 60 रन इनका हाईएस्ट रहा है। तो ये था बैटिंग रिकॉर्ड। कुछ जिक्र कर लेते हैं टॉप विकेट टेकर्स का 1987 के वर्ल्ड कप में। सबसे पहले है क्रेग मैकडर्मट, और मैकडर्मट के हवाले से ये बताते चलें कि 8 मैचेस में इन्होंने 18 विकेटें तो हासिल की थी और इनका बेस्टेस्ट 5 था 44 रन देकर। लेकिन इसके अलावा भी
he took so many important wickets 1986 वर्ल्ड कप में. It played such a major role in backing up ऑस्ट्रेलिया के वो ये वर्ल्ड कप ले सकते. और साथ साथ आपको ये बताते चलें कि क्रेग मैकडर्मिट का चूँकि वर्ल्ड कप जीता था, तो यहाँ से जो उनका वाइट पेंट था, लिप कलर जो वो करते थे, वो बड़ा फेमस हुआ था और फिर वो ट्रेंड आज भी हम देखते हैं कि वो फॉलो हो रहा है. वेल, वो तो एक अलग बात थी, बट ही प्लेड इनक्रेडिबली इन 1987 के वर्ल्ड कप में और बेहतरीन रोल प्ले किया. उसके नीचे हैं इमरान खान. 7 मैचेस में 17 विकेटें इन्होंने हासिल की. उस वक्त एक बिकमिंग लीडर थे, आज एक लीडर हैं. 1992 का वर्ल्ड कप इन्होंने जितवाया, तो डेफिनेटली वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पर अभी ही इज कमिंग अप एंड मेकिंग हिज प्लेस इन द वर्ल्ड कप एंड शोइंग दैट ही इज समबडी. तो 17 विकेटें इन्होंने हासिल की और 4 विकेटें इन्होंने हासिल की. 37 रन देकर ये इनका बेहतरीन था विकेट टेकिंग रिकॉर्ड 1987 के वर्ल्ड कप के लिए. पैट्रिक पेरिसन, वेस्ट इंडीज से इनका ताल्लुक 6 मैचेस में इन्होंने 14 विकेटें हासिल की. 3 विकेटें लेना 31 रन देकर ये इनका बेहतरीन था. उसके नीचे हैं मनिंदर सिंह, जिन्होंने 7 मैचेस में 14 विकेटें हासिल की थी. और सबसे नीचे हैं एडी हेमिंग्स, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक 6 मैचेस में इन्होंने 13 विकेटें हासिल की. वेल, फ्रॉम हियर दिस इज फॉर 1987 वर्ल्ड कप. बैक टू यू सर. So those were the top 5 batsmen and top 5 bowlers of the 1987 World Cup. नाज़रीन, इवेंचुअली द सरप्राइज विनर, जैसे 1983 में इंडिया ने सबको सरप्राइज किया था जीत कर, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने, जिसकी इतनी स्ट्रॉन्ग साइड नहीं समझी जाती थी, लेकिन एलन बॉर्डर ने बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की और बड़ा मोटिवेट किया. एंड अगेन द टीम रोज टू फॉलो हिम एंड इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया वन दिस वर्ल्ड कप. मज़ेदार बात यह है कि द नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो होना था वो 1992 में ऑस्ट्रेलिया में ही होना था. तो व्हाट बेटर वे टू विन देन टू डिफेंड इट इन योर ओन कंट्री जब नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड कप होना है. नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए और हम आपको अगले हफ्ते आके बताएंगे व्हाट हैपेंड इन द 1992 वर्ल्ड कप दैट वाज होस्टेड इन ऑस्ट्रेलिया. जब तक के लिए इजाज़त दीजिए.